आइए दोस्तों, एक परसेंटेज का और ख़ूबसूरत सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने एसटीडी ग्रुप रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़िए। यदि दिया हो कि ए यदि दिया हो कि ए की आय यदि दिया हो कि ए की आय 10%, आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% हो। ये सवाल यहाँ से आपका ये वाक्य कंप्लीट होता है। उसके बाद कहा है कि यदि तीनों की आयों का योग कितना हो, 7800 रुपये हो, तो बी की आय ज्ञात करें। तो उसमें बी की आय हमें ज्ञात करना है। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सवाल कह रहा है सेम वैसे ही हमें सॉल्व भी करना है। सवाल जो कह रहा है वो आप देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए ए की आय ए ही हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए का, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत है, पन्ना उड़ रहा है, इसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब ये दोस्तों देखिए, तो क्या होगा, ए की आय मान लीजिए ए ही हो, तो ए की आय का 10% अर्थात इंटू 10% के फ्रैक्शन वैल्यू में, तो फ्रैक्शन वैल्यू में 100 बराबर बी की आय का, और बी की आय बी ही हो तो बी की आय का 15% अपॉन 100, और यही बराबर सी की आय अगर सी ही हो तो सी इंटू 20%। ये क्वेश्चन में कह रखा है। अब ये नीचे जो 100% है इसे काट दें, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये ऊपर वाले डिजिट को 5 से तीनों को काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, अर्थात ए गुणते 2 बराबर बी गुणते 3 बराबर सी गुणते 4। ठीक है। अब ये जो 2, 3 और 4 आया है, इन तीनों का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद उसी से भाग दे दें। तो 2 1 कम 2, 3 2 2 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। वैसे भी आप निकाल सकते थे, बट ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 12 से हम भाग दे देंगे सभी में, तो 12 से आप भाग दे दीजिए, 12 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 3 12 होगा, ये 3। ठीक है। तो ए का रेशियो A/6 और बराबर B/4 बराबर C/3, अर्थात ये अगर इक्वल ऐसे कोई डिजिट लिखे हों तो इन तीनों का अगर इक्वल में ऐसे दिए हों बटे में 1/6 B/4 और C/3 हो, तो इन तीनों का अनुपात A/B/C अगर पूछे तो सीधे इनके हर का रेशियो ही उस अंश वाले के रेशियो के बराबर होगा, अर्थात 6:4:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें पता हो गया, इनका अनुपात पता हो गया। तो अगर अनुपात हमें मिल गया तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सवाल कैसे, अब ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया था कि अगर इन तीनों का योग अर्थात A + B + C 7800 रुपया है,
कितना है 7800 रुपया है। तो उसमें बी का क्या निकालना था, बी का हमें आय निकालना था, अर्थात बी की आय। तो बी की आय कैसे होगी, बी की आय यानी टोटल आय जो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आय इनटू बी का रेशियो, बी का रेशियो क्या है 4 है, और बटे टोटल रेशियो का योग, अर्थात 4 6 4 10 10 3 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बी का आय निकल आएगा। तो 7800 इंटू 4/13, 13 6 78, 13 6 78 और 6 चौको 24, अर्थात 2400 रुपया, 2400 रुपया बी की आय आएगी। ये हमें पूछा था, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे सवाल को हम लोग इसी में सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या है आप देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है, आप पहले सवाल को पढ़िए। ये सवाल कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक इनिशियल वैल्यू, जहाँ भी परसेंटेज हो हमें दो तरीके के मान लेते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 25% अधिक, तो पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। इस पॉजिटिव साइन यानी 25% का हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो ये हो जाएगा +1/4। अब ये सवाल ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे ही हमें कन्वर्ट हो गया तो हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, अर्थात किससे, पपिया से, और पपिया से जिससे कहेगा वही नीचे वाला वही वैल्यू होगा, अर्थात नीचे का जो फ्रैक्शन वैल्यू में जो हर आया है जिससे कहेगा उसी के बराबर होगा। तो अब इसमें चाहे इसको पपिया कर दीजिए, चाहे इनिशियल को पपिया कर दिए, भाई इनिशियल को ही पपिया करना पड़ेगा क्योंकि उसी से 25% ज़्यादा है। तो पपिया को हम पी से रिप्रेजेंट कर दें, और फाइनल जो देगा वो किसका देगा, नीता का देगा, अर्थात यन से हम इसे रिप्रेजेंट कर दें। तो हमारा जिससे यानी पपिया से 25%, इसका मतलब 4 जो हमारा जो हर है वो किसका आएगा, पी का यूनिट आया है, किसका, पी का यानी पपिया का। लेकिन ये +1 क्या बताता है कि हर वाले में से एक जोड़ दें, तो अर्थात 4 में से एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये नीता का यूनिट है, ये नीता का यूनिट 5 आया है और ये पपिया का यूनिट 4 आया है। अब ये पूछा है, आगे क्या पूछा है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो पपिया का वेतन, ये जो पपिया का वेतन है ये नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे कितना प्रतिशत कम है। अगर यूनिट में निकालें, यूनिट में तो -1 यूनिट का क्या है, अंतर है, और किस से, 5 यूनिट से। तो हम इसमें परसेंटेज अगर निकालें तो कितना कम होगा, -1/5। 5 क्यों, क्योंकि ये इससे नीता से कहा है न कि पपिया से। तो नीता से अगर कहा है तो नीता का जो यूनिट है वो 5 नीचे आएगा, और इंटू 100 कर दें तो ये हमारा निकल के आएगा कि नीता है वो पपिया से कितना, जो पपिया का वेतन है नीता से कितना % कम है। ये निकल के आएगा 20×5 100, अर्थात -20% क्या बता रहा है कि ये 20% कम है। क्या है ये, 20% कम है, जो हमारा आंसर में अभीष्ट जो पूछा था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप ट्राई करिएगा।
अपने साथ में जो टेक्स्ट बुक आप लिए होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर दिए रहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और थोड़ी सी एक समय और लूँगा दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो को जो देख रहे हों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।